Good morning, students. In previous video, we will discuss about the errors, that how to express error, type of error, and what is error. So today we will discuss about the combination of error. So we have to discuss the combination of error, means ki how error combines. So we will use the operation ki how the error in addition, subtraction, multiplication and division and raised to the power. कि आज हमने पढ़ना है कि जो एरर है वो किसी भी दो क्वांटिटी के ऐड होने में कैसे वेरी करते हैं, सब्ट्रैक्शन में कैसे होते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में कैसे होते हैं, डिवीजन में कैसे, और रेस्ट टू पावर की टर्म में कैसे होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सम ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी, कि जब हम किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो उनके अंदर जो एरर होगा वो क्या होगा, और उस एरर को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं कि यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, ए और दूसरी है बी। इन ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ के नई क्वांटिटी बनती है जेड। मीन्स ए एक फिजिकल क्वांटिटी है, बी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इन दोनों को सम करके एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है, इसका नाम है जेड। मीन्स जो जेड है वो कॉम्बिनेशन है ए और बी का। तो हमने कह दिया कि अब जो ए है, ए के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर इन ए, जो ए के अंदर एब्सोल्यूट एरर है उसको हमने बोल दिया डेल्टा ए। सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर इन बी को हमने बोल दिया डेल्टा बी। क्लियर? मींस ए के मेजरमेंट के अंदर एक एरर है, उस एरर को बोल दिया डेल्टा ए, और बी के मेजरमेंट में एक एरर है, उसको हमने बोल दिया डेल्टा बी। तो जो नया बना आपका, जो ए बना वो ए बना प्लस माइनस डेल्टा ए। सिमिलरली जो बी बना वो बन गया आपका प्लस माइनस डेल्टा बी। ये आपकी ए की वैल्यू है और ये आपकी बी की वैल्यू है। मींस ए और बी के अंदर एरर होने की वजह से, अब यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब है कि जो डेल्टा ए एरर जो है, एब्सोल्यूट एरर जो है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, मतलब इसकी वैल्यू इतनी ऊपर नीचे हो सकती है। तो अब ये ए की नई वैल्यू है और ये बी की नई वैल्यू है। अब इस ए और बी की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है, इसको कहते हैं इक्वेशन 1। जब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे जो आपका जेड है वो बन जाएगा आपका ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो अब इनको हमने रीअरेंज करना है, तो ये आपका आ गया ए प्लस बी, इनको इकट्ठा कर लिया, इसमें से उसमें से हमने, इसमें और इसमें से हमने प्लस माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर आ गया आपका डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्लियर? और ये आपका अगर सिमिलरली अगर ए और बी के अंदर एरर है तो उस ए और बी का एरर किस में जाएगा, जेड में जाएगा। अब जो जेड के अंदर एरर होगा उसको बोल देंगे हम जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। क्लियर? इस ए प्लस बी की जगह हम इस ए प्लस बी की जगह रख सकते हैं जेड रख सकते हैं। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, यहां पे लिख दिया ए प्लस बी की जगह लिख दिया हमने जेड, क्योंकि जेड किसके इक्वल है, ए प्लस बी के इक्वल है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्लियर? अब इस जेड के साथ ये जेड आपका क्या हो गया, कैंसिल। तो इसके बाद हम यहां पे लिख देंगे प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इस प्लस माइनस का प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। मींस एरर जो जेड के अंदर आएगा, जेड के अंदर जो एरर है वो क्या है, डेल्टा जेड है, और जो डेल्टा जेड की वैल्यू है वो आपकी क्या है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मींस होल क्वांटिटी में जो एरर है वो दोनों इन इंडिविजुअल क्वांटिटी के एरर के किसके इक्वल है, सम के इक्वल है। अब इसके बाद हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उस एग्जांपल से आपको क्लियर होगा कि हाउ टू कैलकुलेट एरर। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे दो मास हैं, फॉर एग्जांपल एक कोई मास है m1, वो आपका है 5 kg, और प्लस माइनस 0.2 kg उसके अंदर क्या है, एरर है। ये कोई मास है, इसके अंदर ये आपका क्या है, एरर है। क्लियर? उसके बाद कोई नेक्स्ट मास है m2 है, उसकी वैल्यू मान लो 6 kg है, और उसके अंदर जो प्लस माइनस एरर है वो 0.3 kg। क्लियर? अब हमने क्या करना है कि फाइंड द सम ऑफ द मास। हमने इस सम ऑफ द मास निकालना है इसका। तो जो टोटल मास आपका होगा m, वो किसके इक्वल होगा, m1 प्लस m2।
अब इस टोटल मास के अंदर हमने एरर निकालना है, तो हमने जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे। तो हम जस्ट क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो जो m होगा आपका वो इसके m1 प्लस m2 मीन्स आपने इन दोनों वैल्यू को प्लस करना है, दैट इज 11 प्लस माइनस फिर जो आपका एरर था, एरर कितना था 0.2 एंड 0.3, तो इन दोनों को प्लस करेंगे कितना है यहाँ पे 0.5 kg। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब इन दोनों क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं तो नेट क्वांटिटी बनती है m, उस m के अंदर जो एरर हो कितना 0.5 प्लस माइनस। अगर इसको हम वैल्यू लिखते हैं तो m क्या होगा, m की यहाँ पे दो वैल्यू होंगी, एक 11 प्लस 0.5 और दूसरी होगी 11 माइनस 0.5। तो ये आपका था एरर और सम ऑफ द एरर इन द सम ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी। पीछे हमने डिस्कस किया था सम, नाउ डिफरेंस ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हमने एडिशन में एरर देखा था, डिफरेंस मींस जब हम किसी भी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरर क्या होगा। तो फिर से मान लेते हैं कि कोई z है जो किससे मिलकर बना है, a प्लस b से मिलकर बना है। z कोई फिजिकल क्वांटिटी वो a प्लस b थी, लेकिन यहाँ पे क्या है वो a माइनस b है। क्यों, क्योंकि अब हमने क्या देखना है, डिफरेंस की बात करनी है, डिफरेंस कि जब हम माइनस करेंगे तब एरर का क्या होगा। फिर से हमने क्या देना है कि द एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन a is delta a. Similarly, absolute error in b is equal to delta b. So the new value of a is a plus minus delta a. Similarly, the new value of b is b plus minus delta b. वही बात है कि जब a में एरर है, b में एरर है, a और b को मिला के आपका नई क्वांटिटी बनती है z, तो वो एरर किस में जाएगा, z में जाएगा। मीन्स व्हेन द एरर इन a and b by the subtraction or by the addition, so that definitely goes to the their net quantity z. So now put this value of a and b in z. So if this is z, in a there is a error delta a, in b delta b, so in error that is delta z plus minus delta z is equal to, put here the value of a, so a plus minus delta a minus b प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर। अब बेटा जब ये माइनस का साइन अंदर जाएगा ये तो माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों साइन है प्लस माइनस, मींस ये वाला माइनस होगा ये वाला प्लस, तो अगेन ये क्वांटिटी क्या बनेगी, प्लस माइनस ही रहेगी। इसको फिर से रेंज करेंगे तो यहाँ पे आएगा a माइनस बी प्लस माइनस कॉमन ले लिया, अंदर आ गया आपका डेल्टा a प्लस डेल्टा b। क्लियर। और इधर आपका है z प्लस माइनस डेल्टा z, और ये जो वैल्यू दोबारा से किसके इक्वल है, ये z के इक्वल है। इधर भी आपका z से z क्या हो गया, कैंसिल। इस प्लस माइनस से प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो अगेन जो डेल्टा z एरर है इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से जो है वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सो दिस इज अगेन योर एरर इन द मेजरमेंट ऑफ z, दैट इज डेल्टा z। अगेन इट कम्स आउट टू बी a प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या आपका यहाँ पे, द इनिशियल एंड द फाइनल टेम्परेचर द वाटर बॉडी आर गिवन। मीन्स आपको इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर किसी भी वाटर बॉडी है, कोई भी वाटर बॉडी है, उसका हमने टेम्परेचर मेजर किया कि जो इनिशियल टेम्परेचर था, मान लो T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर, द T1 इज इनिशियल टेम्परेचर विच इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस 0.1, मीन्स 15 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट जो T2 था वो फाइनल टेम्परेचर था, वो आपका था 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। सो ये आपको बता दिया कि इनिशियल टेम्परेचर ये है, फाइनल टेम्परेचर ये है। तो अब हमने निकाला है व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में कितना राइज हुआ। तो वी नो दैट कि टेम्परेचर में राइज निकालना है, तो वो मान लो T कह दिया हमने, तो T किसके इक्वल होगा, दैट इज T2 माइनस T1। तो जब हम T2 माइनस T1 करेंगे तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट की जाएगी तो अब आपका T2 माइनस T1 जब यहाँ पे लिखेंगे 40 प्लस माइनस 0.1 माइनस 15 प्लस माइनस 0.3। तो जैसे हमने क्या था, सब्ट्रैक्शन किया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और एरर को हमेशा ऐड करना है। तो जो ये एरर है ये ऐड हो जाएंगे, लेकिन जो इनकी मेन क्वांटिटीज हैं वो क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो यहाँ पे आपका आएगा 40 माइनस 15
प्लस माइनस, तो यहाँ पे आपका आएगा 0.1 प्लस 0.3, तो यहाँ पे आपका आ गया 25 प्लस माइनस 0.4। तो यहाँ पे जो मेन बात समझने वाली है बेटा, एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, कि जो आपका एरर होगा, दिस एरर, ये जो एरर होगा ये तो आपका हेड होगा, लेकिन जो ये क्वांटिटी है ये डिपेंड करेगा कि इनको आप ऐड कर रहे हो या क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये आपका था डिफरेंस ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी टू फाइंड द एरर इन अ फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाउ द एरर अराइजेस इन द मल्टीप्लिकेशन और इन द प्रोडक्ट। अगेन z is a physical quantity which is comes from a dot b, means a multiply by b। फिर से जो a में एरर है वो डेल्टा ए है, b में एरर है डेल्टा b है, तो हम फिर से पुट करेंगे वैल्यू, और जो z में एरर आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा z आएगा। क्लियर? तो इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कहा कि a में एरर कितना है, डेल्टा ए प्लस माइनस, b में कितना एरर है, प्लस माइनस डेल्टा b। तो जब इसकी वैल्यू पुट करें तो एरर z में कितना, z प्लस माइनस डेल्टा z। तो जब यहाँ पे एरर की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे a प्लस माइनस डेल्टा a, सिमिलरली b प्लस माइनस डेल्टा b। तो हमने क्या करना है, इन क्वांटिटी को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या देखोगे, दिस a b प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a, अगेन प्लस माइनस डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी। क्लियर? और इधर आपका है z प्लस माइनस डेल्टा z। तो ये देखो a डॉट बी, a इंटू बी, तो a इंटू बी z के इक्वल है, तो अगर हम यहाँ पे z रखेंगे तो z के साथ z क्या होगा, कैंसिल। तो प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a। अब बेटा हमने यहाँ पे देखना है, अब जब किसी भी दो स्मॉल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज जो एरर होगा मान लो 0 पॉइंट समथिंग में है, तो मैंने अगर यहाँ पे 0.3 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया, क्लियर? तो 0.2 का जब यहाँ पे आएगा 6 आएगा मल्टीप्लाई कर, लेकिन कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा। तो आप क्या देख रहे हो, क्वांटिटी और छोटी होती जा रही है, मीन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई द स्मॉलर क्वांटिटी दे बिकम मोर स्मॉलर। तो इसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, तो हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, मीन्स कि जब हम दो स्मॉल क्वांटिटी को प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो और छोटी हो रही हैं, तो मीन्स इसकी वजह से इसकी वैल्यू में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको छोड़ भी सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ से पहुंचे हम, अब अंदर से हमने पहले प्लस माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा आपका डेल्टा जेड प्लस माइनस, यहाँ पे भी आपका प्लस माइनस बाहर आ गया, तो अंदर आ गया आपका ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। क्लियर? ये प्लस माइनस से प्लस माइनस आपका आ गया कैंसिल। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड बाय z। तो जब इन दोनों साइड से z से, यहाँ पे भी z से डिवाइड कर दिया, इसको भी z से डिवाइड कर दिया, इसको भी z से डिवाइड कर दिया। हमें पता है z किसके इक्वल है, z है a इंटू बी। तो जब z के लिए हमने a इंटू बी यहाँ रखा, z के लिए a इंटू बी यहाँ रखा, तो आपका इस a के साथ a क्या हो गया, कैंसिल, इस b के साथ b क्या हो गया, कैंसिल। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा b बाई बी प्लस डेल्टा ए बाई ए। तो ये आ गया डेल्टा जेड बाई जेड, मीन्स एरर इन जेड, दैट इज डेल्टा जेड बाई जेड इज द एरर इन जेड। क्लियर? अब वही अगर हमने क्या निकालना है, अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना है, क्या निकालना अपने, परसेंटेज एरर, मीन्स परसेंटेज एरर इन जेड। तो बहुत सारा मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 मीन्स परसेंटेज एरर इन जेड इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ए बाई ए इंटू में 100। तो इन दैट वे जो आपका यह आ गया परसेंटेज एरर, ये जो आपका है ये परसेंटेज एरर है जेड के अंदर। तो हम इसका एग्जांपल डिस्कस करेंगे, एग्जांपल से और क्लियर होगा आपको कि हाउ टू कैलकुलेट एरर इन मल्टीप्लिकेशन। तो अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या है। अब ये क्वेश्चन आपका है एरिया का। एरिया क्या है कि द लेंथ एंड द ब्रेड्थ, द लेंथ एंड द ब्रेड्थ आपको दे रखी होंगी, लेंथ एंड ब्रेड्थ इज गिवन टू यू। तो उस लेंथ और ब्रेड्थ को आपने यूज करना है और एरर को फाइंड करना है। अब आपकी जो लेंथ यहाँ पे दे रखी है कि L इज द लेंथ, तो लेंथ आपकी है 200 प्लस माइनस 0.5
प्लस माइनस 5 मीटर, मीन्स जो लेंथ है उसके अंदर जो एरर है वो प्लस माइनस 5 मीटर है। सिमिलरली जो ब्रेड्थ आपकी है उसके अंदर जो दे रखी वैल्यू वो आपकी है यहाँ पे 50 प्लस माइनस 2, 50 प्लस माइनस 2 मीटर, मीन्स ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेड्थ है। इस लेंथ और ब्रेड्थ के अंदर जो एरर है 5 मीटर और 2 मीटर है। अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि टू व्हेन वी फाइंड द एरिया ऑफ दीज यूजिंग लेंथ एंड ब्रेड्थ कि व्हाट इज द एरर और व्हाट इज द रिलेटिव एरर और व्हाट इज द परसेंटेज एरर। सो वी नो दैट कि एरिया जो बना है वो किससे बना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ से बना है। तो ये प्रोडक्ट और सिमिलरली जो जेड था वो आपका किससे था, ए डॉट बी। तो एरर इन जेड मीन्स एरर इन एरिया, तो डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू एरर इन लेंथ, तो डेल्टा एल बाई एल प्लस एरर इन ब्रेड्थ डेल्टा बी बाई बी। क्लियर। अब हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। डेल्टा मीन्स दिस इज द डेल्टा, तो 5 बाई 200 प्लस व्हाट इज बी 2 बाई 50, इसको एलसीएम लेंगे हम, 200 इसका एलसीएम आ गया आपका, तो आपका आ गया 5 प्लस 4 4 टू जा 8, तो ये आपका आ गया डेल्टा ए बाई ए रिलेटिव एरर इन ए इज इक्वल टू 13 बाई 200। अगर परसेंटेज निकाले तो 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे कर दिया 100 से मल्टीप्लाई, ये आपका यहाँ से कैंसिल, तो ये आपका आ गया 6.5%। कि जो मेजरमेंट है एरिया की उसके अंदर जो परसेंटेज है कितना है वो 6.5%। तो ये हमने डिस्कस किया है एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है एरर इन डिवीजन, कि जब फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तब एरर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर से हम मानेंगे कि कोई जेड फिजिकल क्वांटिटी है, वो किससे मिलकर बनी है, वो बनी है ए डिवाइड बाई बी। फिर से जो ए के अंदर एरर है वो आपका एरर क्या है, प्लस माइनस ए डेल्टा ए, और बी के अंदर आपका एरर है प्लस माइनस डेल्टा बी। तो फिर से जो जेड में एरर होगा वो क्या होगा आपका प्लस माइनस डेल्टा जेड। सो प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब आपने क्या करना है, ऊपर और नीचे से आपने ए और बी को कॉमन लेना है। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे यहाँ से ए कॉमन लिया, यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, मीन्स यहाँ पे ए से ए कॉमन आएगा, यहाँ पे ए की कोई क्वांटिटी नहीं तो ए से डिवाइड करा। सिमिलरली जो नीचे है वो आपका बन गया बी प्लस 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। क्लियर। तो ये आपकी ये फिजिकल क्वांटिटी बन गई, और सारा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड के इक्वल चल रहा है। अब उधर आपका आ गया ए डिवाइड बाई बी, और फिर हमने यहाँ पे लिखा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई ए इंटू, अब जो बेटा ये नीचे वाली क्वांटिटी थी इसको मैं उठा के ऊपर लेके जाऊंगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी -1। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको 1 प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइड बाई बी की पावर -1। अब जो आपकी ये बनी है इसको कहते हैं बाइनोमियल। अब बाइनोमियल एक बार समझना क्या होता है, अगर कोई क्वांटिटी बेटा 1 प्लस एक्स की फॉर्म में है और उसकी पावर मान लो 2 है, तो इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो पहली टर्म जो होगी 1 प्लस 2x हो जाएगी इसकी, मीन्स जो ये पावर है आपकी ये यहाँ पे आ जाएगी, और हाइयर पावर को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। ये आप मैथ में पढ़ोगे बाइनोमियल। लेकिन अभी आपने सिर्फ याद रखना कि अगर कोई टर्म 1 प्लस एक्स की फॉर्म में जो उसकी पावर है वो उस एक्स के आगे आ जाएगी। अगर इसको देखें हम इसको कंपेयर करें इसके साथ, 1 प्लस दिस मीन्स 1 प्लस माइनस दिस मीन्स ये कोई आपकी टर्म है, यहाँ पे माइनस भी ले सकते हो प्लस माइनस, तो ये बाइनोमियल बन गया, आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन गया 1 प्लस एक्स। तो अगर ये जो पावर है ये आ जाएगी आगे, तो इस पावर को हम आगे लेके आएंगे, ये था -1। तो अगर जब यहाँ पे -1 आएगा तो बेटा यहाँ पे क्या प्लस माइनस, तो अगेन प्लस को वो माइनस कर देगा और माइनस को कर देगा वो प्लस कर देगा। तो इसको जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होगी उसकी होगी 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी की पावर -1 की जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होगी वही होगी आपकी क्या 1 प्लस डेल्टा बी बाई बी, यहाँ पे आएगा माइनस। मीन्स ये आपकी एक एग्जाम्पल ले लो, 1 प्लस मान लो यहाँ पे आपका है 2x की पावर या माइनस की पावर 3 है, तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसकी एक्सपेंशन बनेगी 1 माइनस ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो बन जाएगा 2 3 जा 6x, और हाइयर टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे।
तो इसके हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो जब ये -1 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे +1 -1 है, तो इसको फिर से क्या कर देगा ये प्लस माइनस, तो ये आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन होगी आपकी। अब आपने क्या करना है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, इसको आप a/b को एज इट रखोगे, आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आया, फिर जब हम इस प्लस माइनस ए बी डेल्टा ए बाई ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको पहले 1 को इससे किया फिर 1 को आप इससे करो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस, आप फिर इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 1 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और जब इनको मल्टीप्लाई करें यहाँ पे आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी डिवाइड बाई ए बी। फिर से आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 डेल्टा की टर्म आ गई, और फिर a इंटू बी के प्रोडक्ट से हमने डिवाइड करना, तो ये जो टर्म आपकी और भी छोटी हो गई, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास सिर्फ ये बचा। अब यहाँ पे आपका z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a बाई बी, हियर कम्स आउट टू बी प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए। अब ध्यान से देखना क्या करेंगे इसके बाद हम इस टर्म को मैं यहां लेके आ रहा हूं, क्लियर। अब देखो यहां पे क्या होगा, ये a बाई बी को मैं क्या लिख सकता हूं, z लिख सकता हूं, बिकॉज a बाई बी किसके इक्वल है, z के इक्वल है, तो मैंने इसको लिख दिया z। अब हमने क्या किया, दोनों साइड डिवाइड कर दिया z के साथ, मीन्स इधर भी z से डिवाइड कर दिया और इधर भी इसको किससे डिवाइड कर दिया, z से कर दिया। जब इसको हम z से डिवाइड किया, z से z क्या हो गया कैंसिल, ये z से करेंगे तो क्या 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू, ये z से आपका z का यहाँ पे आ गया आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, क्लियर। और ये 1 के साथ 1 आपका क्या हो गया कैंसिल। अगर मैं इसमें से प्लस माइनस कॉमन लेता हूँ क्या बचेगा आपके पास, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस था, ये भी आपका प्लस माइनस अंदर आपका आ गया डेल्टा b बाई बी प्लस डेल्टा a बाई ए, और आपके इस प्लस माइनस से प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, फाइनल रिजल्ट आपका आ गया डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। मीन्स जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन में किया था वैसा ही किस में होगा, आपका डिवीजन में ही होगा। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, वो एग्जाम्पल किसका है, वो डेंसिटी का है, क्लियर। वो डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, क्लियर। तो यहाँ पे एक आपका एग्जाम्पल है, उसको डिस्कस करेंगे कि डिवीजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में क्या होगा आपका। अब जो डिवीजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लेंगे कि कोई डेंसिटी है वो किससे मिलकर बनी है, मास अपॉन वॉल्यूम, मीन्स डेंसिटी किससे है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे 2 क्वांटिटी की क्या डिवीजन है, तो रिलेटिव एरर इन डेंसिटी दैट इज रो डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई, मीन्स ये आपका फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट के लिए। यही फॉर्मूला किसके लिए था, मल्टीप्लिकेशन के लिए था। अब कह रहा है जो मास है वो 20 प्लस माइनस 0.2, मीन्स जो m है वो आपका है 20 प्लस माइनस 0.2 kg, और जो आपका v है वो आपका जो v है वो आपका है 10 प्लस माइनस 1 10 प्लस माइनस 0.1 मीटर की, मतलब ये आपकी डेंसिटी है, ये आपकी वॉल्यूम है, ये आपका मास है। मास और वॉल्यूम से डेंसिटी बनती है, तो इस मास और वॉल्यूम की वजह से डेंसिटी के अंदर कितना रिलेटिव एरर होगा और कितना परसेंटेज एरर होगा, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। तो आपको पता है ये वैल्यू किसकी है, ये m की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा m की। ये किसकी वैल्यू, दिस इज द वैल्यू v, और ये किसकी वैल्यू आपकी डेल्टा v की। तो हमने यहाँ पे सिर्फ पुट करना है, तो डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल व्हाट इज डेल्टा m 0.2 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 10, क्लियर। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे, देखो क्या यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया, दैट एलसीएम कम्स आउट टू 20, तो ये तो आपका आ गया 0.2 एज इट इज आ गया, और ये आपके 2 पे आ गया, 2 से तो यहाँ पे आ गया प्लस 0.2, ये बन गया आपका 0.4 डिवाइड बाय 20, मीन्स ये आपका आ गया रिलेटिव एरर इन डेंसिटी, क्लियर। अब अगर अपने परसेंटेज एरर निकालना है तो यहाँ पे आएगा डेल्टा रो बाय रो इनटू में 100, ये किसके इक्वल है, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू वो वैल्यू किसके इक्वल है 0.4 डिवाइड बाय 20
इंटू में 100। तो जब इसको सोल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया आपकी, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20 और ये आपका आ गया 2% एरर। मीन्स जो आपका एरर है मास और वॉल्यूम की वजह से जो डेंसिटी में जाएगा वो कितना परसेंट होगा, 2% होगा। तो ये आपका एग्जाम्पल था डिवीजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी एंड हाउ टू कैलकुलेट एरर। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी रेज़ टू पावर में है, अगर उसके अंदर आपने एरर को कैलकुलेट करना है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम एग्जांपल से करेंगे, वेरी इजी। कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जेड है बेटा, वो किससे मिलकर बनी है, बनी है ए का स्क्वायर बी का क्यूब और सी रेज़ टू पावर हाफ। मीन्स ये कोई जेड है वो ए बी और सी से मिलकर बना है, और ए बी सी में भी कुछ ना कुछ एरर है, वो आपको दिया क्वेश्चन में कि दर परसेंटेज एरर इन ए इज दिस, परसेंटेज एरर बी इज दिस, परसेंटेज एरर सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू कैलकुलेट। तो पहले मैंने रिलेटिव एरर अगर जेड में निकालना है तो यहाँ पे आएगा डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल। अब इसको कैसे सोल्व करना, आपने ये क्वांटिटी उठानी है पहले, इसकी पावर कितनी है 2, तो ये पावर आपकी आएगी आगे, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस ये पावर कितनी है 3, तो यहाँ पे आएगा 3 डेल्टा बी बाई बी प्लस। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं, पावर को माइनस कर देते हैं। एक्चुअली बेटा जो जहाँ पे उसको आपने वैसे ही रखना है, किसी क्वांटिटी को ऊपर नहीं करना, किसी क्वांटिटी को नीचे नहीं रखना आपने, जो जहाँ पे वैसे। अब इसकी पावर कितनी है हाफ, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा हाफ डेल्टा सी बाई सी। अब ये था आपका रिलेटिव एरर इन जेड। अगर हमने परसेंटेज एरर निकाल लो डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100, और इधर आपका आ जाएगा 2 इंटू में डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 इंटू में डेल्टा बी बाई बी प्लस हाफ इंटू में डेल्टा सी बाई सी, और इस पूरी की पूरी को आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है 100। तो आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा आपका जेड के अंदर। इसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे ताकि और अच्छे से समझ सके इसको। आगे देखते हैं एग्जांपल हम। अब एक एग्जांपल से समझते हैं रेज़ टू पावर वाले को क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। कि यहाँ पे कोई एक एक्स फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इस एक्सप्रेशन के साथ, क्लियर। और जहाँ पे ए बी सी डी जो आपके हैं उनके अंदर जो परसेंटेज एरर है वो है आपका 2%, 1%, 3% एंड 4%। तो हमने परसेंटेज एरर निकालना है एक्स के अंदर। सबसे पहले बेटा डेल्टा एक्स बाई एक्स मीन्स रिलेटिव एरर इन एक्स, रिलेटिव एरर इन एक्स। तो रिलेटिव एरर इन एक्स किसके इक्वल होगा, तो दिस इज द पावर 2, तो 2 आपका कहाँ गया आगे, तो डेल्टा ए बाई ए, दिस इज द रिलेटिव एरर इन ए प्लस फिर 3 आगे डेल्टा बी बाई बी, दिस इज द रिलेटिव एरर इन बी प्लस सी के आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा डेल्टा सी बाई सी रिलेटिव एरर इन सी प्लस। अब यहाँ पे अंडर रूट मतलब किसी की पावर हाफ, तो यहाँ पे आपका आ गया हाफ डेल्टा डी बाई डी। अब जो आपकी ये डेल्टा ए बाई है, डेल्टा बी बाई बी है, डेल्टा सी बाई सी है, डेल्टा डी बाई डी, ये सारे आपके हैं रिलेटिव एरर इन ए बी सी डी। अब हमने परसेंटेज एरर निकाला, तो बेटा हमें पता है परसेंटेज के लिए क्या करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू में 100 इज इक्वल, जब इस पूरी क्वांटिटी को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब जो ये आपका 100 है ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 2 इंटू में डेल्टा ए बाई ए इंटू में 100 प्लस 3 इंटू में डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस हाफ डेल्टा डी बाई डी इंटू में 100। अब आपने क्या लिखा बेटा, जब हम रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाता है परसेंटेज एरर। तो ये आपका जो बन गया यहाँ पे आ गया 2 इंटू में परसेंटेज एरर इन ए प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन बी प्लस वहां पे कुछ है ही नहीं है, तो बन गया आपका परसेंटेज एरर इन सी प्लस हाफ इंटू में परसेंटेज एरर इन डी। और आप लोगों को परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन सी एंड परसेंटेज एरर इन डी की वैल्यू दे रखी है। मींस इस पूरी वैल्यू की जगह, इस पूरी वैल्यू की जगह, इस पूरी वैल्यू की जगह, इस पूरी वैल्यू की जगह आपने यहाँ पे 2 1 3 4 पुट करना है। तो यहाँ पे आ गया परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू में व्हाट इज परसेंटेज एरर इन ए, दैट इज 2, तो यहाँ पे आपका आ गया 2 प्लस 3 इंटू दिस इज परसेंटेज एरर इन बी, कितना है 1, सो यहाँ पे आपका 3 इंटू में 1 प्लस परसेंटेज एरर इन सी, दिस इज परसेंटेज, तो यहाँ पे आ गया
3 प्लस हाफ इंटू में परसेंटेज एरर इन डी, कितना है परसेंटेज एरर इन डी 4%, तो यहाँ पे आपका आ गया 4%। इन सबको सोल्व करना है आप लोगों ने, 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2, इस 2 2 4, 3 1 3, 3 एज इट इज, इसको कट दिया तो यहाँ पे आ गया 2, तो 4 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 and 3 12, तो overall 12% error is present in the measurement of a physical quantity x. So this is your question on the base of raised to power.